अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड करना। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स हैं ये है 120, 144, 160 और 180। हमने यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगी क्योंकि मेरे पास 4 नंबर्स हैं, हम इसी फैक्टर से कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर मैं नंबर्स को पहले लिख लेती हूँ 120, 144, 160 और फिर आखिरी जो नंबर है ये है 180। तो ये तमाम नंबर्स 2 के टेबल में इजीली हो रहे हैं। लास्ट डिजिट 0, 4 मतलब एक इवन नंबर्स आ रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि 2 के टेबल में हम इसको कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स इसको 2 के टेबल में कर लेंगे। 2 6 आर 12, 0 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 0 2 9 आर 18 एंड देन 0। अगेन 2 के टेबल में इसको करेंगे। 2 3 आर 6, 0 2 3 आर 6, 7 था एक बच गया, इधर आएगा 12, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 0 और 2 4 आर 8 एक बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 5 आर 10। अब ये जो 45 है ये तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और बाकी तमाम नंबर्स को हम 2 के टेबल में ही अभी भी करेंगे। तो 2 1 आर 2, यहाँ पे एक बचा, इधर आया 10 बन गया, 2 5 आर 10, 2 1 आर 2 एक बचा, नेक्स्ट नंबर के साथ आएगा, 2 8 आर 16 हो जाएगा, 2 2 आर 4, 0 45 2 के टेबल में नहीं आता, इसको एज इट इज़। अब 15 और 45 दोनों 2 के टेबल में नहीं आते, इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। 18 और 20 को हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं 15 को इसी तरह लिख लेती हूँ। 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, 0 और 45। अब 15, 9 और 45 2 के टेबल में नहीं आते, इनको एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे। लेकिन 10 को हम 2 के टेबल में कर सकते हैं, तो मैं 10 को ही सिर्फ करूँगी। ये मैं इसी तरह लिख लूँगी, ये भी इसी तरह, और इसको करेंगे 2 5 आर 10 और बाकी वैल्यूज़ इसी तरह। अब हम 3 के टेबल में करेंगे क्योंकि 15, 9 और 45 3 के टेबल में आते हैं, 5 को इसी तरह लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको 3 के टेबल में करते हैं। 3 5 आर 15, 3 3 आर 9, 5 इसी तरह आ जाएगा। 3 1 आर 3 एक नेक्स्ट वैल्यू के साथ जाएगा 15, 3 5 आर 15। अब 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। बाकी 3 और 15 को हम 3 के टेबल में इजीली कर सकते हैं। मैं इस 5 को इसी तरह लिख लूँगी। 3 1 आर 3, 5 इसी तरह, और ये 3 5 आर 15। अब यहाँ पे 5 5 रह गया, तो हम इसको 5 के टेबल में कर सकते हैं। 5 1 आर 5, ये 1 इसी तरह, 5 1 आर 5 और 5 1 आर 5। अब ये जो सारे फैक्टर्स बने हैं यहाँ पे इनको एलसीएम के अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम 2 आया है, तो यहाँ पे हमने 5 टाइम 2 लिख देना है। 1 2 3 4 और 5 टाइम मैंने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद देखें 2 दफ़ा 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट हम 2 टाइम्स 3 लिखेंगे और फिर लास्ट पे 5 लिखेंगे और अब नेक्स्ट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करना है देखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 है ना, 5 टाइम 2 है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32 हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9 और मल्टीप्लाई 5। अब 32 9 और 9 5 ज़ार बेशक 45 लिख लें, तो फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब अगर इन दो को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आता है 1440, 1440, 1440। दिस इज़ द एलसीएम ऑफ these 4 numbers 120, 144, 160 and 180। इनका एलसीएम कितना होगा? 1440 होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।